ये कहानी मेरी भाभी की है। मेरे भैया की अभी 1 साल पहले ही शादी हुई और ये बात उनके पिछले दिवाली की थी। शादी के बाद ये मेरी भाभी के इस परिवार में पहली दिवाली थी। तो मेरे भैया भाभी काफ़ी रिश्तेदारों के यहाँ गए उनसे मिलने के लिए, दिवाली के दिन उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए और मिठाइयाँ बांटने के लिए। जब मेरे भैया भाभी वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा हमारे घर के बाहर मेरे भाभी के पैर के नीचे एकदम से एक नींबू मिर्ची आई। तो मेरी भाभी ने उस चीज़ को नोटिस नहीं करा और उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, पर वो सीधा हमारे गेट के बाहर रखा हुआ था और मेरे भैया भाभी अंदर आए। तो उसके बाद हम सब ने दिवाली बनाई और दिवाली बना के अब सब रात को सोने चले गए। रात को भाभी कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी, वो नींद में बड़बड़ाने लगी। तो भैया उठे, भैया ने कहा हेलो क्या हो गया है। तो उन्होंने जब आंखें खोली तो वो मेरे भैया को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। तो मेरे भैया को काफ़ी अजीब लगा। थोड़ी देर में वो गाली देने लगी और बोलने लगी चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो मेरे भैया ने मेरी भाभी को कहा सीमा तुम्हें क्या हो चुका है, सीमा सीमा तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो मेरी भाभी सीधा उन्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी ओ चल मेरे साथ, ओ चल मेरे साथ। तो मेरे भैया बहुत चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद ही उनके कमरे से इतना शोर आने लगा, मेरे पापा मम्मी मैं सब भैया भाभी के कमरे में आ गए। तो हमने देखा हमारी भाभी बेकाबू हो रही है। मेरे भैया ने उनके हाथ पकड़ रखे हैं और मेरी भाभी सिर्फ गालियाँ दे रही हैं, चिल्लाई जा रही है और बोल रही है चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी काफ़ी पूजा करने वाली इंसान है, तो वो देखते ही समझ गई। तो वो सीधा भागी और वो अपने पड़ोस में जो हमारे पंडित जी रहते हैं उन्हें लेकर आ गई। तो जब पंडित जी आए तो उन्होंने बताया, तब भैया ने बताया कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। तो पंडित जी ने कहा कि तुम आज कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया कि हम अपने दोस्त परिवार के साथ दिवाली बना के आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर आ रहे हैं। पर आते समय जैसे ही मेरे भैया के दिमाग में आया तो मेरे भैया ने पंडित जी को बताया कि एक नींबू मिर्ची रखा हुआ था और उस पर इसका पैर पड़ गया। तो पंडित जी ने बताया यही था, वो किसी ने टोटका करा हुआ था। एक्चुअली में दिवाली के टाइम पे, जैसे दिवाली एक बहुत ही रोशनी का त्यौहार है, पर वो अमावस के दिन बनाया जाता है और 90% काला जादू दिवाली वाले रात को ही किया जाता है। तो जब वो काला जादू था वो पता नहीं क्या था, लेकिन वो किसी के बुरे के लिए क्या हुआ था और वो बदकिस्मती से मेरे भाभी के पैर के नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा अब मेरे भाभी के शरीर में ये कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। तो जब उन्होंने कहा मैं तो एक पूजा करने वाला पंडित हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि इस भूत को कैसे भगाया जाए, तुम आज की रात काटो और कल इन्हें किसी बहुत ही बड़े तांत्रिक के पास लेके जाओ। तो उन्होंने एक तांत्रिक का हमें नाम बताया और अगले दिन ही हम उस तांत्रिक के साथ, मैं और मेरा पूरा परिवार, भाभी को ले गए। भाभी गाड़ी में बार बार चिल्ला रही थी मुझे जान दो, मुझे जान दो, मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन हम ज़बरदस्ती उन्हें तांत्रिक जी के पास ले गए। तो तांत्रिक जी के पास हम जैसे ही गए तो वो देखते ही, जैसे उन तांत्रिक में कोई अलौकिक शक्ति, तो देखते ही समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उन्होंने भाभी की थोड़ी जांच पड़ताल करी, उन्होंने कहा कि अब ये बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, आप लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो जो टोना था वो किसी बहुत ही बुरे इंसान ने किसी के बुरे के लिए करा था और अब वो टोना आपके परिवार के इस इंसान पे चिपट चुका है। फिर जब तांत्रिक ने बहुत पूछा, राख रूख की झाड़ फूक करी, तब उसने बताया कि मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं भी एक औरत ही हूँ, मैं किसी और पे चिपटी हुई थी। उसने मुझे बंद कर कर उस नींबू मिर्ची में डाल दिया ताकि मैं किसी और के ऊपर चिपट जाऊं। और मेरी जो मृत्यु थी बहुत पहले हो चुकी थी, लगभग 25 वर्ष की आयु में। मेरी शादी करने की बहुत इच्छा थी पर मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं बार बार इस आदमी को कह रही थी मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, क्योंकि मुझे अब ये बहुत पसंद आ चुका है। अगर ये इसकी बीवी को बचाना चाहता है तो इसकी आत्मा को मेरे साथ जाना होगा। जब इसकी आत्मा मेरे साथ जाएगी तभी मैं इस औरत को छोड़ूंगी। तो मेरी माँ ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तांत्रिक ने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता वरना हम तुझे यहीं भस्म कर देंगे। उसने कहा मैं बहुत ही ताकतवर आत्मा हूँ, मुझे ख़त्म करना किसी के बस में नहीं है और मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और उसके बाद वो हंसने लगी वो हंसने लगी, वो बहुत हंसने लगी। उसने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता। जब बहुत ही देर तक, लगभग 16-17 घंटे झाड़ फूक करने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तांत्रिक जी ने जब 16-17 घंटे झाड़ फूक करी और उसे कुछ नहीं हुआ, तो तांत्रिक जी ने कहा अब इसको भी तंत्र मंत्र से ही भगाना पड़ेगा। तो तांत्रिक जी ने मेरे भाभी के हाथ पे 7 ताबीज़ बांध दिए। तो उन्होंने कहा अगले 1 हफ्ते तक, ये 7 ताबीज़ हैं, अगले 1 हफ्ते तक जैसे जैसे दिन बीतता जाए और रात का 12 बजे तो एक ताबीज़ इसके हाथ से उतारना और उसको जला के किसी गंदे नाले में फेंक देना।
ध्यान रहे उसे किसी गंदे नाले में फेंक देना, किसी साफ जगह पे मत फेंकना, वरना यह भूतनी या प्रेत किसी और पे चिपट जाएगा। तो हमने ऐसा ही करा। फिर अगले 7 दिन तक जैसे ही 12 बजता हम भाभी के हाथ से एक ताबीज़ खोल देते, उसको जला के घर के पास वाले गंदे नाले में फेंक देते। ऐसा 7 दिन करने के बाद भगवान और ऊपर वाले की दुआ से अब मेरी भाभी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उनके ऊपर जो भी ये प्रेत था अब वो जा चुका था। अब हम लोग काफ़ी खुश थे। उसके बाद मेरी भाभी को आज तक कभी कोई दोबारा दिक्कत नहीं हुई। शायद उस दिन हमारी किस्मत ख़राब थी, जैसे किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहा। वो कामयाब भी हो चुका था, पर वो पूरा कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी मदद उन भले तांत्रिक जी ने करी थी। वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता, हमारा हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता।